दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी वीडियो में भारत के उन योद्धाओं के बारे में आपको बताते हैं जिनको इतिहास में ज्यादा पढ़ाया नहीं गया और नहीं ज्यादा बताया गया। तो दोस्तों, आपके लिए आज हम एक नए अनसंग हीरो की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिनकी कहानियां ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन उनका शौर्य आज भी अमर है। ऐसे ही गोंडवाना के एक वीर योद्धा थे बाची राजा, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। दोस्तों, बाची राजा ने अपनी रणनीति, कौशल, अदम्य साहस और गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों को लंबे समय तक गोंडवाना में घुसने तक नहीं दिया। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी आदिवासी समाज में गर्व से सुनाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं बाची राजा और उनके राज्य के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 300 साल पहले 17वीं शताब्दी गोंडवाना क्षेत्र, जो आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना का कुछ हिस्सा, जो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और शक्तिशाली गोंड योद्धाओं से भरा हुआ था। यहाँ गोंड राजाओं का शासन हुआ करता था, जो अपनी वीरता और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे। इन्हीं जंगलों में जन्मे थे बाची राजा। बाची राजा गोंड समाज के एक शक्तिशाली कुल से संबंध रखते थे। उनका जन्म एक राजवंशीय परिवार में हुआ था, जहां उनके पूर्वज भी वीर योद्धा और कुशल शासक रह चुके थे। उनके पिता भी एक न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। उनकी माता ने बचपन से ही बाची राजा में देशभक्ति, युद्ध कला के संस्कार डालने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, बाची राजा ने बहुत छोटी उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुणता हासिल कर ली थी। बाची हमेशा कहते थे, जंगल हमारा किला है और दुश्मन यहाँ कभी चैन से नहीं रह सकता। वो इतने साहसी थे कि वे घंटों तक जंगलों में अकेले घुमा करते और गुप्त मार्गों, गुफाओं और रणनीतिक स्थानों की पहचान किया करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता इतनी तेज थी कि वे कम उम्र में ही गोंड सेना के युवा सेनापति बन गए। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति से देखें तो गोंडवाना के जंगल हमेशा से ही एक अवैध किले की तरह थे। मुगल और दूसरे आक्रमणकारी यहाँ कई बार हार चुके थे। दोस्तों, बाची राजा के गुरु थे गुरु महादेव, जिनसे बाची राजा ने गोंड युद्ध की विशेष शिक्षा ली थी, जिनमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण थी, जैसे गोरिल्ला युद्ध, जिसे छापामार युद्ध नीति भी कहते हैं, गुफाओं और गुप्त मार्गों का उपयोग करना। दोस्तों, रात के समय में तारे देखकर दिशा की पहचान करना, नदी की धारा से मौसम का अंदाजा लगाना और पेड़ों की हलचल से दुश्मनों की आहट को भांपना, ऐसे ही कई और युद्ध कौशल इसमें शामिल थे। दोस्तों, उनके जीवन से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। जब बाची राजा केवल 13 या 14 वर्ष के थे, उनके एक पड़ोसी राज्य के आक्रमणकारी सैनिकों ने गोंडवाना के एक गांव पर हमला कर दिया। उस समय उनके पिता किले में नहीं थे और सेना भी काफी दूर थी। दोस्तों, एक छोटे से बच्चे ने अपनी बुद्धि कौशल से कैसे जीत हासिल की, ये भी एक मिसाल बनी। तब बाची राजा ने हमला करने का निर्णय लिया और उन्होंने गाँव के युवाओं को इकट्ठा किया। उनके पास जो हथियार थे वो उन सभी गांव के लड़कों को दिए और जंगल में छिपकर युद्ध की योजना बनाई। और जैसे ही रात होती है, सभी गांव वाले उस जगह पर हमला करते हैं जिस गांव पर आक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ था। दोस्तों, कुछ ही समय में बाची राजा ने गांव वालों के साथ मिलकर आक्रमणकारियों को हरा दिया। दोस्तों, इस युद्ध में उनकी रणनीति ने साबित कर दिया था कि वे गोंडवाना के भविष्य के महान नायक बनने वाले हैं। कुछ दिन के बाद से बाची राजा की ख्याति पूरे गोंडवाना में फैल गई। युद्ध की कला में निपुण होने के कारण उन्हें जल्द ही गोंड सेना का नेतृत्व सौंपा गया। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे औरंगजेब और बाची राजा का युद्ध हुआ। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।